जी क्या हाल है बेटा, सेकंड ईयर केमिस्ट्री के गाजियों अर्तुगरुल गाजी तो आपने नाम सुना होगा, तो आप भी जनाब केमिस्ट्री के गाजी हैं। कैसे हो सब, ठीक ठाक हो? कैसी लग रही है अब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? अब तो बाकायदा हमने रिएक्शन स्टार्ट कर दी हैं और मेरा ख़्याल है कि इसमें अब इंशाल्लाह ताला आप लोग थोड़ी सी हिम्मत बस रखें। अगर मिसाल के तौर पे कोई चीज़ मुश्किल लग रही है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उसको समझने की कोशिश करें, उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व होने की कोशिश करें कि ये कैसे हुआ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो इतनी यानी काइंड ऑफ आप समझ लें कि इतनी वसी और इतनी वास्ट और इतने इसके अंदर ऑप्शंस बन जाया करते हैं किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के और किसी एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनाने के। मामूली से चेंजेस के साथ प्रोडक्ट तब्दील होते रहते हैं इसमें, इसीलिए तो इनके इस कदर मिकदार में जो हैं वो कंपाउंड है। तो इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट उसमें लें कि कैसे चीज़ हो रही है, बन रही है, क्या मुमकिन है, ये इसके साथ रिएक्शन करवाया तो क्या चीज़ है। तो इंशाल्लाह ताला आपको बड़ा वो फ़ायदा देगा इसमें। लास्ट टाइम बच्चों हमने अल्केन्स के रिएक्शन स्टार्ट कर दिए थे और उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई थी उसकी रिएक्टिविटी की। मैंने आपको बताया था कि रिएक्टिविटी चाहे अल्केन की हो, चाहे अल्कीन की हो, अल्काइन की हो, तीनों की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी वो पूछ सकता है कि जी बताएं जी अल्केन की रिएक्टिविटी पे यानी डिस्कस करें उसको। इसी तरह इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड डिस्कस करें। 2-2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन बड़े कॉमन हैं। फिर लॉन्ग क्वेश्चन में तो मैंने आपको बताया था कि तीनों का जब डिस्कशन का कह रहे थे ना, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ये आपके लास्ट इसका चैप्टर भी है तो उसमें भी बना सकते हैं, शॉर्ट भी बन सकता है, उसका लॉन्ग भी बन सकता है। तो बहरहाल इसलिए इसको जहन में ज़रूर रख लेना। फिर कंसेप्चुअली भी ज़रूरी है, बड़ी अहम बात है कि अल्केन्स शो ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन कौन शो करेगा? अल्केन्स। और अल्कीन और अल्काइंस क्या शो करेंगे? ये शो करेंगे एडिशन रिएक्शन। जब एक बार एडिशन रिएक्शन होगा ना अल्कीन और अल्काइन का, तो आखिरकार वो अल्केन बन जाएंगे ना। फिर यानी जब इनके डबल बॉन्ड में एडिशन होगी तो इनका डबल बॉन्ड ख़त्म होगा तो क्या बन जाएगा? अल्केन बन जाएगा। फिर अगर फर्दर रिएक्शन करवाना होगा तो फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग बात है। शुरू से होते रहेगा एडिशन, अल्काइन से एडिशन होगी अल्कीन बनेगा, अल्कीन से एडिशन होगी अल्केन बनेगा, जब अल्केन बन गया अब सब्स्टिट्यूशन होगी। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात है, इसको जहन में रखें। अच्छा जी, कंबस्शन वेरी इजी, सिंपल ऑक्सीडेशन, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाता है और ढेर सारी अमाउंट में आपको हीट मिल जाती है। इसी हीट को आप यूज़ करते हैं घरों में, इंजन्स में, गाड़ियों के इंजन में। ऑक्सीडेशन में हम अगर बात करें लो ऑक्सीजन की कंटेंट जब हो तो फिर हमें कार्बन मोनो और कार्बन ब्लैक मिलता है। फिर हमने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की बात शुरू की थी। हाँ जी, यहाँ से हमने देखना था कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की जो बात है वो शुरू हुई थी और उसमें ये चल रहा था कि, बल्कि मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ना इसमें एक चीज़ बताऊँगा, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ये देखिए जनाब, वो जब चीज़ मैं कह रहा था ना इंटरेस्टिंग वाली, ये आगे बड़ी इस्तेमाल होगी आपके लिए, गौर करें ज़रा, ध्यान इधर रखना है। इस वक्त क्या है, ये क्या लिखा हुआ है? CH4 लिखा हुआ है। अच्छा, इसको ज़रा ऐसे लिखूं, कार्बन हाइड्रोजन, CH4 ही है ना, अभी भी CH4 है। ओके जी, रिएक्शन किसके साथ होना है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना है। किसकी प्रेजेंस में होना है? कॉपर की प्रेजेंस में होना है। कोई 400 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब टेम्परेचर है, तो कोई प्रेशर है 200 एटमॉस्फेरिक के करीब। अच्छा जी, इसमें आपको कोई ऑक्सीजन नज़र आ रहा है? इसमें आपको कोई ऑक्सीजन नज़र नहीं आ रहा। पहले स्टेप में एक ऑक्सीजन ऐड होगा, यानी कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनेगा। बात ज़रा ध्यान से सुने जो मैं कह रहा हूँ, फिलहाल इसको इसकी तरफ ध्यान न करें, बात मेरी सुनने ज़रा। क्या मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे आपको कोई ऑक्सीजन नज़र नहीं आ रहा। पहले स्टेप में कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, दूसरे स्टेप में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तीसरे स्टेप में
कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, चौथे स्टेप में कार्बन टेट्रा बॉन्ड, चारों बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। ये होगा इसमें। क्या मैंने बता दिया? पहले आपको कोई ऑक्सीजन नजर नहीं आ रहा, सारे के सारे हाइड्रोजन है। पहले स्टेप में क्या होगा? कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर कार्बन के साथ 3 बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर कार्बन के साथ 4 बॉन्ड ऑक्सीजन। उसके बाद प्रोसेस रुक जाएगा। कैसे? ऐसे देखें जी, कार्बन एक ऑक्सीजन, इसको क्या बोलते हैं? पेज नंबर 127, अल्कोहल। ये क्या है? अल्कोहल। पहली रिएक्शन। अच्छा, वही रिएक्शन अल्कोहल ही कंटिन्यू आगे होता है इसी कंडीशंस की मौजूदगी में। यही कंडीशन आपने प्रोवाइड कर दी ना, एटॉमिक ऑक्सीजन आ रही, आपको कंडीशन प्रोवाइड कर दी, ये रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा हत्ता कि आप इसको कोई किसी तरीके से स्टॉप करें या प्रोडक्ट को, उसको रिएक्टेंट को निकाल लें या ऐसा कोई मामला करें। अदरवाइज ये मुकम्मल रिएक्शन आखिर तक चलेगा। ये आगे रिएक्शन बार बार इस्तेमाल होने हैं। सुन लें, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हुआ। ओके, नेक्स्ट देखो जरा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको क्या कहते हैं? ये एल्डिहाइड है। ये क्या है? कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड है। ये अल्कोहल है। एक कार्बन के साथ जब अल्कोहल लगाओ, ये मैथानोल है, ये मैथानल है। ये क्या है? मैथानल। ओके, नेक्स्ट देखें जी, मैंने तीसरा स्टेप क्या कहा था? कंडीशंस यही हैं, कंडीशन यही है जो इसके अंदर है। मैंने तीसरा स्टेप क्या कहा था? कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनेगा, अब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन बनेगा। गौर करो, ये लें, ये क्या है? पेज नंबर 127, कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक्चुअल इसका जो नाम एक कार्बन के साथ होगा तो ये हो जाएगा मैथानोइक एसिड। ठीक हो गया। नेक्स्ट, आखिरी मैंने स्टेप क्या कहा था कि कार्बन टेट्रा बॉन्ड ऑक्सीजन बनेगा। ये देखिए, कार्बन कितने बॉन्ड है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तीसरा भी ऑक्सीजन के साथ। अब क्या होगा? कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक तो पहले से मौजूद है, इसके साथ भी डबल बॉन्ड जनरेट करेगा ऑक्सीजन। बन गया। अब ये स्टेप, अब ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो बना है इसको क्या कहते हो? ये CO2 तो है। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है ये देखें, CO2 ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर आपने पीछे पढ़ा भी हुआ है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ऐसे ही ये जो स्टेप्स है ना पुत्र, अच्छा हर स्टेप में साथ वाटर बनता जाएगा। देखिए, जो हाइड्रोजन निकल रहा है वो साथ में वाटर, इधर भी वाटर, इधर भी वाटर, इधर भी वाटर, हर स्टेप में। याद रहेगा, ये तरतीब ज़हन में रख लें। नो ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, टेट्रा बॉन्ड ऑक्सीजन। अब इसके बाद स्टेप प्रोसेस जो है ये रुक जाएगा। यहां पे सम टाइम एल्डिहाइड की जगह कीटोन भी बनाया जा सकता है, वो सिचुएशन वेरी करती है। फिलहाल इतनी सी बात ज़हन में रखें, आगे जाके आप देखेंगे यहाँ पे कीटोन भी बन सकता है। क्लियर होगी जी बात? इसको याद रख लें, आपके काम आनी ये बात। आगे कन्वर्जन्स जब आप पढ़ेंगे ना, तो उन कन्वर्जन्स में आपको दिया जाएगा, मिसाल के तौर पर आपको अल्केन दी जाएगी और अल्केन से कहा जाएगा कि आप जनाब कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, पूरे स्टेप आप यूं चलाएंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड पे लाकर रोक देंगे। ये प्रोसेस रोक रहे हैं, जहन में रख लें इसको, ठीक है। ये आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह बैक रिवर्स भी हो सकता है। यहीं से मिसाल के तौर पे कार्बोक्सिलिक एसिड से आप यही प्रोसेस रिवर्स भी कर सकते हैं। हर स्टेप में यहां पे आपने क्या किया है? ऑक्सीजन ऐड, ध्यान से सुने जरा, हर स्टेप में आपने क्या किया है? ऑक्सीजन ऐड, हाइड्रोजन रिमूव। अगर यहां से रिवर्स चलाऊं तो क्या करूंगा? हाइड्रोजन ऐड, ऑक्सीजन रिमूव। आगे जब इस्तेमाल करेंगे फिर इस पर बात करेंगे, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट देखें आप। नेक्स्ट है जनाब अली नाइट्रेशन। नाइट्रेशन इंतहाई आसान, सिंपल, HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएं और NO2 ग्रुप उसके साथ आके अटैच हो जाएगा। जी, नाइट्रेशन, हाँ जी, क्या करना है जनाब? मीथेन के साथ लेट से रिएक्शन करवाना है HNO3 का। तो आप उस HNO3 का, तो आपकी आसानी के लिए समझाने के लिए अगर मैं इसको जैसा कि बुक में लिखा भी हुआ है
HNO2 लिख दूँ तो कोई मसला है? HONO2 बना तो HNO3 है ना। टेम्परेचर इसको देते हैं कोई 450 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या होगा, ये NO2 ग्रुप आके इसके साथ अटैच और एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच, CH3NO2 वाटर, नाइट्रोमीथेन। ये क्या है, नाइट्रोमीथेन, मीथेन से बना ना, नाइट्रोमीथेन। क्लियर होगी जी बात? ओके, नेक्स्ट देखें, हैलोजनेशन। ये हैलोजनेशन वाला प्रोसेस आपने पहले पढ़ा हुआ है। आपने हैलोजनेशन वाला प्रोसेस जो है ना, ये 10th में पढ़ा हुआ है। वो जो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में क्लोरीन की एडिशन हो रही थी, वो है। हाँ जी, क्या होना है, हैलोजनेशन होनी है जनाब। CH4 से बात शुरू होगी, रिएक्शन होगा क्लोरीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। हर स्टेप में एक हाइड्रोजन बाहर, एक क्लोरीन अंदर। क्या है, CH4 हर स्टेप में एक हाइड्रोजन रिमूव, एक क्लोरीन ऐड, एक हाइड्रोजन रिमूव, एक क्लोरीन ऐड, एक हाइड्रोजन रिमूव, एक क्लोरीन ऐड। फिर इस तरह से चलें तो टोटल कितने स्टेप्स होने चाहिए, 4 स्टेप्स होने चाहिए। 4 स्टेप में होगी ये बात मुकम्मल। लेकिन इसके इस स्टेप के अपने भी कुछ ब्रेकअप्स हैं, उसके अपना भी ब्रेकअप हमने किया हुआ है, उसके अपने 3 स्टेप्स हैं इसके अंदर फर्दर। एक है इनिशिएशन, फिर है प्रोपागेशन और फिर है टर्मिनेशन। ये जो सबसे पहले मैं लिखने लगा हूं ना, ये है इनिशिएशन। ये पहला स्टेप इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होना है, इनिशिएशन में बेसिकली पहले क्लोरीन ने खुद को तोड़ के, खुद को ब्रेक करके फ्री रेडिकल बनाना है। क्या बनाना है, फ्री रेडिकल। स्टेप रिएक्शन वही होना है मीथेन के साथ ही, लेकिन अब मैं स्टेप बाय स्टेप जो फर्दर डिटेल स्टेप है ना, उनके लिहाज से बताने लगूँ। क्लोरीन Cl2 था ना, Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बना देता है, ऐसे 2 हैं, 2 फ्री रेडिकल बन गए। यानी दूसरे लफ्जों में मैं ये भी कह सकता हूं कि यहां पे क्लोरीन और क्लोरीन ये लगा हुआ है, तो ये बॉन्ड टूट गया जनाब। होमोलिटिक जिसको आप कहते हैं ना, होमोलिटिक क्लीवेज, एक दफ़ा पहले बात हुई है हमारी इस पर। क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड टूटा और यहाँ पे बन गया आपका क्लोरीन का फ्री रेडिकल। अब बाकी सारा कमाल इस फ्री रेडिकल का। देखें ज़रा एक मिनट, पेज पे देखें, पेज नंबर 147, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। उसने आगे छोटे से ब्रैकेट में लिखा हुआ है इनिशिएशन, प्रोपागेशन, टर्मिनेशन। अगर ये पेपर में आता है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाया करता होता है, अगर ये पेपर में आता है तो आपने ऐसे छोटा सा नहीं लिखना जैसे इसने लिखा है, आपने ऐसे मेन हेडिंग दे के लिखनी है जैसे मैं बता रहा हूँ। क्लियर? आपने बताना है हैलोजनेशन क्या है जनाब, एडिशन ऑफ हैलोजन। देखें ये बातें अब आप खुद छोटी सी डेफिनेशंस बना सकते हैं। क्या हैलोजनेशन क्या है, एडिशन ऑफ हैलोजन। हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर। ठीक हो गया? आपने पहले बताना है हैलोजनेशन क्या है, आपने बता देना है हैलोजनेशन में एडिशन ऑफ हैलोजन होगा। अब वो होना कैसे है, कितने स्टेप्स में, वो 3 स्टेप्स में होना है। सबसे पहला स्टेप इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होना है, जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल था वो ब्रेकअप होगा आपस में और 2 फ्री रेडिकल बनाएगा। 2 फ्री रेडिकल बनाने के बाद अब क्या करेगा, ये क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है ये अटैक करेगा मीथेन के ऊपर। अब मुझे ज़रा बोर्ड चाहिए पूरा, मैं पहले स्टेप को क्लीन करने लगा हूँ। ठीक है, पहले स्टेप में ये बात है। इनिशिएशन के बाद दूसरा स्टेप है प्रोपागेशन। अब यहां से प्रोपागेशन शुरू होगी। प्रोपागेशन, ये लें, क्या बनी थी बात पीछे, क्लोरीन का फ्री रेडिकल। यहीं से बात चल रही है ना, क्लोरीन के फ्री रेडिकल से। अटैक किसके ऊपर होना है, CH3H। ऐसे ओपन करके क्यों लिख रहा हूं, है CH4 यही, CH4 ही है ना। ओपन करके क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपको याद रहे कि एक हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो जाना। ठीक, बाकी पीछे क्या बच जाना, CH3 बच जाना।
होता क्या है, ये CH3 और ये हाइड्रोजन ये आपस में मिलकर बना लेते हैं HCl। यहां से ब्रेकअप होता है इसका, यहां से जब इसने बना लिया HCl तो पीछे क्या बचा, CH3 और उसके ऊपर क्या बचा, ये फ्री रेडिकल। समझ आ रही बात की। पहला स्टेप इनिशिएशन, क्लोरीन की क्लीवेज, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन इधर, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन इधर, दोनों क्लोरीन के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कहते हैं क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन गया जी, बन गया। अब क्लोरीन का फ्री रेडिकल एक मीथेन के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है और एक हाइड्रोजन को लेके बीच में से उड़ जाता है, क्या बना देता है, HCl। पीछे बचा क्या, CH3 के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना, यहां से ब्रेक हुआ था ना, इसका ब्रेक हुआ था तो हाइड्रोजन ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, पीछे CH3 के ऊपर अपना फ्री रेडिकल बच गया। ये सिचुएशन बन गई। अब अगली बात देखें जरा। अब ये जो फ्री रेडिकल है ना, ये अटैक करता है क्लोरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर और उसके साथ ये देखो क्लोरीन Cl2 लिख लूं या यूं लिख लूं, एक ही बात, वही बात होगी, यहां से ब्रेक। अब ये जो इसने अगले जो 2 स्टेप्स बताए हुए हैं ना, अब इनको मैं ओपन करके पेज नंबर 147 का जो आखिरी 2 स्टेप्स हैं, मैं इनको भी साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। यहां से हुई इसके ब्रेकडाउन, एक फ्री रेडिकल इसके पास, एक फ्री रेडिकल इसके पास। अब क्या होगा, CH3 तो पहले ही था, एक फ्री रेडिकल यूज करेगा, एक फ्री रेडिकल ये यूज करेगा, Cl। हुआ वही है जो आपने 10th में पढ़ा था, लेकिन उसको सिर्फ आपको, अब चूंकि आप बड़े हो गए हैं तो अब आपको एक स्टेप एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है, बस है वही चीज, बनेगी प्रोडक्ट वही। अगर आप याद करें तो आपको याद आएगा कि प्रोडक्ट उसमें क्या बनी थी, पहले स्टेप में होती थी CH3Cl, अगले स्टेप में CH2Cl2, फिर CHCl3, फिर CCl4, याद आया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें भी वही बनेगा उसमें भी वही, लेकिन अब आपको जरा स्टेप एक इन्हांस करके बताया जा रहा है, मजीद एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है कि प्रोसेस होता कैसे है। पहले जनाब अली क्लोरीन का मॉलिक्यूल, दोबारा सुने जरा, ध्यान इधर रखें, क्लोरीन का मॉलिक्यूल उसकी ब्रेकिंग हुई, ब्रेकेज हुआ, उसका फ्री रेडिकल 2 बने, 2 फ्री रेडिकल, एक फ्री रेडिकल की बात करते हैं, उसने अटैक किया इसके साथ, इसका ब्रेकअप हुआ, हाइड्रोजन HCl ये बन गया, पीछे CH3 के ऊपर एक फ्री रेडिकल आ गया। अब ये CH3 अगले क्लोरीन के मॉलिक्यूल इसका ब्रेकअप करवाता है, इसकी क्लीवेज करवाता है, यहां से भी 2 फ्री रेडिकल बनेंगे, उसी तरह ही ये ब्रेक होगा तो 2 फ्री रेडिकल बनेंगे, ये एक क्लोरीन इसके साथ मिला और बन गया CH3Cl, बन गया। तो फिर दूसरा किधर गया, दूसरा पड़ा हुआ है ये। अब अगला काम इसका गौर करें, आप एक स्टेप में कार्बन का फ्री रेडिकल, अगले स्टेप में क्लोरीन का फ्री रेडिकल, कार्बन क्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, यूं चलनी है बात, याद रहेगा। क्लोरीन का बन गया, अब ये क्या करेगा, अब ये अटैक करेगा अगेन इसी के ऊपर, अब ये अगेन इसी के ऊपर अटैक करेगा, ये जो CH3Cl बना है ये अटैक करेगा इसके ऊपर, तो हम इसको शो करवा देते हैं ऐसे। अब मैं क्या करने लगा हूं, गौर करें जरा, CH2Cl एक हाइड्रोजन, मैंने क्या किया है, अब मैंने आपको सिर्फ ये हाइड्रोजन ओपन करके दिखा दिया क्योंकि अब मैंने इसको निकलवाना है बीच में से, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इन बातों से। अब क्या बनेगा, CH2Cl, ये हाइड्रोजन सेम यही स्टेप, ये सेम यही स्टेप, ये हाइड्रोजन क्या बना देगा, HCl, और फ्री रेडिकल किसके ऊपर आ गया था, कार्बन के ऊपर, अभी भी कार्बन के ऊपर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, यही स्टेप रिपीट, ये वाला क्लोरीन के ऊपर, अब ये करेगा क्लोरीन के ऊपर अटैक, क्लोरीन के ऊपर बनेगा क्या इससे, ये बनेगा जनाब CH2Cl2 प्लस एक Cl इसके साथ लग गया, प्लस Cl का फ्री रेडिकल। समझ आ रही बात की।
एक स्टेप में क्लोरीन पे फ्री रेडिकल, अगले स्टेप में ये देखें क्लोरीन पे फ्री रेडिकल, कार्बन पे फ्री रेडिकल, क्लोरीन पे फ्री रेडिकल, कार्बन पे फ्री रेडिकल, क्लोरीन पे फ्री रेडिकल। अब क्या होना चाहिए, कार्बन पे फ्री रेडिकल आएगा। अब ये अटैक करेगा दोबारा किसके ऊपर, CHCl2 लिख दूं, एक हाइड्रोजन ओपन करके लिखने लगूं, ऐसे लिख देता हूं, यहां से नजर आ रहा है ना, ये क्लियर है? ओके, ये देखें जी, अब क्या होगा, इसके ऊपर अटैक फिर अगेन, एक HCl और इधर क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक रेडिकल आ गया, एक Cl2 बन गया। बुक में उसने इनको ऐसे ऐसे बॉन्ड्स के जरिए शो किया हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है उसमें कुछ नहीं है सेम यही चीज़ ही, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होना है, अब इसने अटैक करना है दोबारा क्लोरीन के ऊपर, Cl2 के ऊपर, और बनेगा क्या, HCCl3 प्लस क्लोरीन का फ्री रेडिकल। याद करने की बात एक ही है बस, जिसको आपने भूलना नहीं, ये स्टेप्स ध्यान में रखने। पहला शुरू होना है क्लोरीन का फ्री रेडिकल, अगले बात कार्बन का फ्री रेडिकल, फिर क्लोरीन का, फिर कार्बन का, फिर क्लोरीन का, फिर कार्बन का, फिर क्लोरीन का। अब अगले में क्या होना है, अगेन कार्बन का होना है। अब इसने अटैक करना है अगेन इसके ऊपर, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा CCl3 फ्री रेडिकल प्लस HCl, लो जी HCl। अब अगला स्टेप आपको पता है क्या, इसने दोबारा क्लोरीन के ऊपर अटैक करना है और इसने बना देना है CCl4। पेज नंबर 148 आपके रिएक्शन हो गए कंप्लीट। बात समझ आइए, ये सारे प्रोपागेशन के स्टेप्स हैं, ये सारे किसके स्टेप्स चल रहे हैं अभी तक, ये सारे प्रोपागेशन के स्टेप। बल्कि इसमें एक मिस्टेक है छोटी सी, पेज नंबर 148 का जो लास्ट वाली इक्वेशन है ना, इक्वेशन का जो लास्ट जहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाया हुआ है, टेट्राक्लोरोमीथेन लिखा हुआ है, उसमें उसने ना एक हाइड्रोजन लगा दिया गलती से, CCl3 और एक हाइड्रोजन लगा दिया नीचे की तरफ, मेरी बुक पे लगा हुआ है, वहाँ पे क्लोरीन कर लें, वो क्लोरीन आना वहाँ पे, हाइड्रोजन नहीं आना। क्लियर होगी जी बात? अच्छा जी, लें जी, यहां तक मामला हुआ खत्म। अब आखिरी एक स्टेप तो हमने देखे नहीं अभी तक, और वो क्या था, वो था टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का स्टेप तो देखे नहीं हमने, ये तो प्रोपगेशन देखा है अभी। हमने देखा है कि जनाब हर स्टेप में एक बार क्लोरीन ने अटैक किया कार्बन में, कार्बन ने फिर अटैक किया क्लोरीन पे, फिर क्लोरीन ने अटैक किया कार्बन ने, कार्बन ने अटैक किया क्लोरीन पे, एक बार फ्री रेडिकल कार्बन पे, एक बार फ्री रेडिकल क्लोरीन पे, फिर कार्बन पे, फिर क्लोरीन पे, फिर कार्बन पे, फिर क्लोरीन पे, ऐसे ही हुआ है। आखिरकार जब कार्बन के चारों हाइड्रोजन निकल गए और CCl4 बन गया तो प्रोपागेशन का स्टेप वो खत्म हो गया। अच्छा, अब एक मामला कभी कभार बीच में एक और भी हो जाता है, वो होता है टर्मिनेशन का। देखें जी, टर्मिनेशन ये ना दिखने में इतना आसान लग रहा है, और जैसे मैं कह रहा हूं ना इस तरह से याद करोगे तो आसान ऑब्वियसली लगेगा, लेकिन इसको हाथ से लिखना भी है, इसको अच्छी तरह लिखें। खाली देख के या क्या उसको कहते हैं, वही बात है जैसे इनऑर्गेनिक में था कि इक्वेशंस को आप रट्टा नहीं मार सकेंगे, और मारना भी नहीं है। ऑर्गेनिक में तो सोचना भी नहीं है मारने का, ऑर्गेनिक को याद करना है इसके साथ, यानी प्रैक्टिस करके कंसेप्चुअली। ये बात याद रखें, क्लोरीन पे फ्री रेडिकल, कार्बन पे फ्री रेडिकल, क्लोरीन पे फ्री रेडिकल, कार्बन पे फ्री रेडिकल, ऐसे चेंज होते रहेंगे। ये स्टेप्स मिस्टेक नहीं करने, दिखने में आसान लगता है लेकिन बच्चे जब इसको करते हैं तो वो गलतियां कर जाते हैं बीच में, ठीक है। ओके जी, टर्मिनेशन में क्या होना है जनाब, वो स्टेप तो प्रोपगेशन का था ना, वो तो कंप्लीट हो गया। CCl4 अगर बन गया उसमें, ठीक है, प्रोपगेशन कंप्लीट हो गया। सम टाइम क्या होता है कि मिसाल के तौर पे ये कहता हूं 2 कहता हूं प्लस क्लोरीन। अब देखो ना, एक जगह पे रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन मिक्सचर है किसी जगह, चाहे एयर में हो रहा है, चाहे रिएक्शन मिक्सचर में कहीं पे रिएक्शन हो रहा है, तो उसके अंदर कार्बन के फ्री रेडिकल भी मौजूद हैं, उसके अंदर क्लोरीन के फ्री रेडिकल भी मौजूद हैं।
हमेशा जो स्टेप्स हैं वो हमारी मर्जी के तो नहीं हो रहे होंगे। ये भी तो मुमकिन है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये भी तो मुमकिन है कि सम टाइम जब ये CH2Cl बना है तो इसने क्या करना था, हाँ जी CH2Cl बना था ना इन द प्रोसेस प्रोपगेशन में, और फ्री रेडिकल के साथ बना था, एक 2 कार्बन के बॉन्ड और 1 क्लोरीन और 1 फ्री रेडिकल। तो इसने क्या करना था, अभी मैंने आपको प्रोपगेशन के स्टेप में क्या बताया कि इसने अटैक करना था क्लोरीन के ऊपर, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये किसी क्लोरीन के फ्री रेडिकल से मिल जाए, ये भी तो मुमकिन है। इसने अटैक करना था क्लोरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर, और क्लोरीन का, बात सुने जरा, उसने क्लोरीन के मॉलिक्यूल पे अटैक करना था और उसने बनाना था क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल। अभी हमने प्रोपगेशन के स्टेप्स में देखा है, लेकिन सम टाइम ये भी तो मुमकिन है कि ये बजाय क्लोरीन के मॉलिक्यूल पे अटैक करने के ये क्लोरीन के फ्री रेडिकल के साथ मिल जाए। मुमकिन तो है ना, रिएक्शन मिक्सचर है, हजारों लाखों मॉलिक्यूल इसके पड़े हुए हैं, हजारों लाखों मॉलिक्यूल इसके पड़े हुए हैं, हजारों लाखों फ्री रेडिकल इसके घूम रहे हैं, हजारों लाखों फ्री रेडिकल इसके घूम रहे हैं, चांसेस आर देयर। तो अगर ऐसा हो जाए, यानी इन दोनों का रिएक्शन हो जाए, तो वी विल गेट CH2Cl2, लेकिन अब हमें फ्री रेडिकल नहीं मिलेगा, इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं टर्मिनेशन। इसने टर्मिनेट कर दिया। पहले क्या हो रहा था, इसके अटैक की वजह से एक क्लोरीन, इसको तो मिल ही रहा था, इसको तो क्लोरीन मिल गया, अभी भी मिल गया, पहले भी मिल रहा था, प्रोपगेशन में भी मिल रहा था, लेकिन हो क्या रहा था कि इट वाज जनरेटिंग एन अदर फ्री रेडिकल बाय अटैकिंग ऑन द क्लोरीन मॉलिक्यूल। उसकी वजह से वो जो नेक्स्ट फ्री रेडिकल बन रहा था वो फिर प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहा था। ऐसे ही है ना, जैसे वो क्या नाम है, वो जो रेस होती है एक, मेरे जहन में नहीं आ रहा, और जिसमें कोई चीज़ वो पकड़ानी होती है जनाब, एक बंदा भागा भागा पीछे से आता है, वो अगले बंदे को पकड़ाता है, उसके बाद आगे वाला बंदा भाग पड़ता है, वो आगे शिफ्ट करता है, वो आगे भाग पड़ता है, वही काम तो हो रहा है। क्या रेली रेस कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, वही काम तो हो रहा है कि एक क्लोरीन, पीछे से कार्बन ने आके क्लोरीन पे अटैक किया, उसने जनाब एक क्लोरीन को अपने साथ जोड़ लिया, एक रेडिकल बन गया, वो रेडिकल जनाब आगे जाके अगले पे अटैक, वो रेडिकल जनाब आगे जाके अगले पे अटैक, ऐसे ही। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि अगर किसी और रेडिकल से मिल गया तो क्या होगा, अब ये प्रोसेस आगे चलेगा, अब ये प्रोसेस आगे नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा, यहां पे स्टॉप हो जाएगा। इसीलिए इस स्टेप का नाम रखा गया टर्मिनेशन। क्लियर होगी बात। ये जो टर्मिनेशन वाला लिखा हुआ है ये पेज नंबर 147 पे पीछे लिखा हुआ, 147 पे लास्ट स्टेप 3 लिखा हुआ। क्लियर हो गया बेटा। चल यहां तक इसको रखें, बल्कि हाँ यूजेस ऑफ मीथेन भी देख लेना, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अल्कीन शुरू कर लेंगे। फिर यूजेस ऑफ मीथेन में क्या है, एज फ्यूल इस्तेमाल होता है, एज एलिमिनेटिंग गैस इस्तेमाल होता है, फिर इंडस्ट्री में इसका बड़ा इस्तेमाल है, फर्टिलाइजर में इसका इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा। आपको याद हो तो यूरिया फर्टिलाइज़र आपने जो पढ़ी थी उसमें, नहीं अभी तो आपने बल्कि पढ़ी नहीं है, 15 चैप्टर में अब, तो यूरिया फर्टिलाइज़र बनाई जाती है इससे। फिर जनाब और इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड, मिथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट इससे मिलती हैं। क्लियर होगी बेटा बात। आज इसको यहीं तक रखते हैं। आज हमने क्या देखा है, आज हमने देखा है जनाब अल्केन्स के जो रिएक्शंस थे वो कंप्लीट हो गए, और हमने शुरू की थी बात उसकी इनर्टनेस और सिग्मा बॉन्ड के जो मामला था, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, फिर नॉन पोलैरिटी वाली बात ज़रूर जहन में रखनी है वो। उसके बाद फिर हमने रिएक्शंस में देखा कंबस्टन और ऑक्सीडेशन कल हो गए थे। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में प्रोसेस याद रख लें, वो जो स्टेप्स हैं वो याद रख लें, वो टिप वाली बात है। पहले स्टेप में मैथानोल अल्कोहल, दूसरे में एल्डिहाइड या कीटोन बना करेगा। अभी आपको ज़रूरत थी एल्डिहाइड की तो मैंने एल्डिहाइड का बताया, आगे जाके कीटोन का भी आ सकता है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, फिर और क्या है, और जनाब अली आपने नाइट्रेशन वाला पढ़ा, नाइट्रोमीथेन बनाई हमने, और नाइट्रोमीथेन बनाने के बाद अगला क्या था, हाँ जी हैलोजनेशन के ऊपर फिर हम आगे, और हैलोजनेशन में हमने देख लिया कि सिंपल साइज का जो है अच्छा इसमें एक बात और, पेज नंबर 147 पे जो पैराग्राफ है उसमें लास्ट में लिखा हुआ है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन इज फ्लोरीन इज मोस्ट, क्लोरीन इज लेसर,
और जनाब ब्रोमीन इज़ लेसर और सबसे लीस्ट जो है वो आयोडीन की है। यानी कि रिएक्टिविटी कैसे है इसकी, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, क्लोरीन की सबसे उससे कम सॉरी, और ब्रोमीन की उससे कम, और आयोडीन की सबसे कम। ये बात तो आपको पहले भी बताई हुई है कि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स के लिए, हैलोजेंस के लिए वो यूज़ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। क्यों? फ्लोरीन का जो रिएक्शन है बहुत एक्सप्लोसिव होता है, बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। आयोडीन का रिएक्शन इंतहाई स्लो होता है, समटाइम होता ही नहीं है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन इस्तेमाल की जाती हैं इस तरह के सारे कामों के लिए। इसीलिए हमने हैलोजनेशन में यहाँ पे क्लोरीन की एग्जांपल ली है, ब्रोमीन की भी ली जा सकती है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने देख लिया 3 स्टेप है इसके, इनिशिएशन, प्रोपागेशन, टर्मिनेशन। प्रोपागेशन में और टर्मिनेशन में वो मैंने आपको बता दिया। इनिशिएशन में फ्री रेडिकल बनना था। ये बात याद रखनी है कि एक स्टेप में एक पहली बार क्लोरीन पे रेडिकल, उसके बाद कार्बन का फ्री रेडिकल, फिर क्लोरीन का फ्री रेडिकल, फिर कार्बन का फ्री रेडिकल, फिर इस तरह चलता रहे। ठीक हो गया बच्चों? अच्छे तरीके से याद करें, इसके यूजेस याद कर लेना, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से जहन में रख लें, दे देता समटाइम। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में अल्कीन स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़, गुड लक।